नमस्कार, मैं हूं निखिल अवस्थी और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। हिमाचल में बर्फ से फिसलने पर 4 लोगों की मौत, लोहड़ी के बाद फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। चंबा में खाई में गिरी कार, 2 सवारों की मौत, 4 गंभीर घायल। वेतन विसंगतियां दूर करने को सीएम के द्वार पहुंचे 3 शिक्षक संगठन, कर्मचारी नेताओं ने मुख्यमंत्री को बताई दिक्कत। शिमला में 18 करोड़ के हेलीपोर्ट का शुभारंभ, मुख्यमंत्री बोले जॉय राइड भी कर पाएंगे सैलानी। कैथली घाट शिमला बाईपास के उद्घाटन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से बात करेगी प्रदेश सरकार। होम आइसोलेटेड मरीजों पर रहेगा ज्यादा फोकस, सभी उपमंडलों में स्थापित होंगे कंट्रोल रूम। बागबानों के 30 लाख ठगने वाला रोहडू से गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने पहुंचाया सलाखों के पीछे। अब पंचायतों में भी चस्पा होंगे होनहार बेटियों की पोस्टर, हर पंचायत से 3-3 बेटियां होंगी सिलेक्ट। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में हुई जोरदार बर्फबारी से हालात बिगड़ गए हैं। बर्फबारी के बाद रास्तों और सड़कों पर फिसलने से एक ही दिन में प्रदेश भर में 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 लोग तो चंबा में ही काल का शिकार हो गए। बर्फबारी के बाद हिमाचल में अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बर्फबारी के बाद सड़कों और रास्तों पर से फिसलने के कारण बुधवार को 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 3 लोगों की मौत चंबा जिला में हुई है। 2 लोग सड़क हादसे का शिकार बने हैं। बर्फबारी के 3 दिन बाद भी जनजीवन पटरी पर नहीं लौट पाया है। प्रदेश भर में अभी भी कई सड़कें बंद हैं, तो वहीं कई क्षेत्रों में बिजली भी बहाल नहीं हो पाई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार अभी भी 416 सड़कें बंद हैं और इनमें 3 NH और 1 स्टेट हाईवे भी शामिल है। प्रदेश के 6 स्थानों पर तापमान माइनस में चल रहा है और समूचा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। वहीं मौसम विभाग का दावा है कि 16 जनवरी को फिर से बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। प्रदेश भर में अब 2 दिन धुंध का येलो अलर्ट जारी कर सभी को चौकन्ना रहने को कहा गया है। चंबा के ब्रांगल मंगलेरा मार्ग पर एक कार गहरी खाई में गिर गई। इस कारण 2 सवारों की मौत हो गई, जबकि 4 घायल हुए हैं। पोस्टमार्टम के बाद दोनों शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। चंबा जिला के सलूणी उपमंडल के ब्रांगल मंगलेरा संपर्क मार्ग पर कार के गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कार में कुल 6 लोग सवार थे। 3 घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा में भर्ती करवाया गया है। एक घायल की हालत ठीक होने के चलते प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। पुलिस ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के शव पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सौंप दिए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के विस्तृत कारणों की जांच आरंभ कर दी है। डीएसपी डलहौजी विशाल वर्मा ने इस घटना की पुष्टि की है। प्रदेश में लागू हुए नए वेतनमान में विसंगतियों को लेकर 3 शिक्षक संघों के नेताओं ने सीएम के द्वार हाजिरी भरी। तीनों संघों के नेताओं ने नए वेतनमान की विसंगतियों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बताया और जल्द राहत देने की मांग उठाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राहत देने के लिए आश्वासन भी दिया है। हिमाचल प्रदेश में लागू किए गए नए वेतनमान में विसंगतियों पर 3 शिक्षक संघ एकजुट हो गए हैं। 3 शिक्षक संघों के नेता आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अपनी दिक्कतों से अवगत करवाया। इनमें हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ, हिमाचल प्रदेश प्राथमिक संघ और नरेश महाजन गुट समर्थित हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के नेता शामिल थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संगठनों के नेताओं को आश्वासन दिया है कि नए वेतनमान में शिक्षकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए मुख्य सचिव व वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, ताकि शिक्षकों की वेतन विसंगतियों को दूर किया जा सके। वहीं कर्मचारी नेताओं ने बताया कि अनुबंध से नियमित हुए प्रवक्ताओं को रिवाइज्ड पे उनकी नियमितीकरण की तिथि से प्रदान किया जाए। शिमला को अरसे बाद बुधवार को अपना हेलीपोर्ट मिल गया। संजौली ढली बाईपास पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 18 करोड़ से बने हेलीपोर्ट का लोकार्पण कर जनता को सौगात सौंपी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को शिमला में हेलीपोर्ट का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हेलीपोर्ट से न केवल प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिलेगी, बल्कि IGMC के पास होने से आपातकालीन सेवाओं में भी ये सुविधा देने वाला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस 3 मंजिला हेलीपोर्ट में रिसेप्शन काउंटर, हेलीपोर्ट प्रबंधक कार्यालय, टिकट काउंटर और VIP लाउंज की सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्रीय पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को रिकांगपिओ, चंबा, डलहौजी, जंजैहली और ज्वालामुखी में नए हेलीपोर्ट बनाने के लिए प्रस्ताव भेजेगी।
उन्होंने कहा कि संजौली हेलीपैड से पर्यटकों के लिए यहां जॉय राइड भी होगी। चुनावी वर्ष में जनता को अपने पक्ष में करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने नीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। ऐसे में केंद्र से कई बड़े नेताओं को हिमाचल बुलाया जा सकता है। आने वाले समय में विभिन्न अभियानों और विकास कार्यों के उद्घाटन के लिए कई बड़े दिग्गज प्रदेश में आ सकते हैं। राज्य सरकार कैथली घाट शिमला बाईपास सड़क के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह करने पर विचार कर रही है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को ओक ओवर में शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र के मंडल मिलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी शिमला नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को अधिक मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए प्रत्येक मंडल कार्यकर्ता को अधिक समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी का पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में उचित प्रचार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने शिमला शहर का संतुलित और समग्र विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि शिमला शहर को स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को बेहतर कार्य करना होगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा पुनः सत्ता में आए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। अब स्वास्थ्य विभाग ने योजना बनाई है कि इस बार होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की सेहत पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बारे में सभी जिलों को सूचित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। कोविड की तीसरी लहर में स्वास्थ्य विभाग होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की सेहत पर विशेष फोकस करेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश के सभी उपमंडलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। कंट्रोल रूम स्थापित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश के सभी जिलों के सीएमओ और डीसी को इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। कंट्रोल रूम से स्वास्थ्य अधिकारी होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के संपर्क में रहेंगे। स्वास्थ्य अधिकारी हर दिन होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों का हाल भी जानेंगे। अगर होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज का स्वास्थ्य सुधरने के बजाय खराब होता है तो फिर उसके लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के स्वास्थ्य के साथ साथ उसकी मानसिक स्थिति का भी ख्याल रखा जाएगा। कंट्रोल रूम में 2 वे कम्युनिकेशन होगा। स्वास्थ्य अधिकारी तो मरीजों का ख्याल रखेंगे ही, लेकिन मरीज खुद भी कंट्रोल रूम से संपर्क स्थापित कर सकता है। सभी उपमंडलों में कंट्रोल रूम स्थापित कर विभाग की ओर से मरीजों की सहायता के लिए संपर्क नंबर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। सेब बागवानों से लाखों ठग कर रफू चक्कर हुए एक नटवर लाल को क्राइम ब्रांच ने धर दबोच कर सलाखों के पीछे धकेल दिया है। स्टेट सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर रोहडू के पास एक गांव से अरेस्ट किया है। शिमला से विस्तार से पेश है ये रिपोर्ट। बागवानों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर 3 लाख का चूना लगाने वाले आरोपी को क्राइम ब्रांच की टीम ने सलाखों के पीछे धकेल दिया है। शिमला के रोहडू के एक गांव से आरोपी को अरेस्ट कर लिया। आरोपी की पहचान शशि महात्मा निवासी गांव बंदली तहसील रोहडू जिला शिमला के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बागवानों से सेब खरीदा और गायब हो गया। इसके बाद बागवानों ने 30 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया और एसपी स्टेट सीआईडी वीरेंद्र कालिया की अध्यक्षता में क्राइम ब्रांच की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ठगी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी वीरेंद्र कालिया ने बताया कि पुलिस की पूछताछ के दौरान कई और खुलासे हो सकते हैं। हमीरपुर जिला प्रशासन ने होनहार बेटियों को सम्मानित करने की विशेष मुहिम शुरू की है। इसके तहत शिक्षा, खेल या अन्य क्षेत्र में सराहनीय प्रदर्शन करने वाली बेटियों का मान सम्मान अब पंचायत स्तर पर भी करने का निर्णय लिया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ने वाली बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमीरपुर जिला प्रशासन नई पहल करने जा रहा है। इसके तहत जिले की हर पंचायत में 3-3 होनहार बेटियों के बड़े होर्डिंग्स पंचायतों में लगाए जाएंगे। पहले केवल जिला स्तर पर ही ऊंचा मुकाम हासिल करने वाली बेटियों के फ्लैक्स जिला के विभिन्न हिस्सों में लगाए जाते थे, लेकिन अब जिला हमीरपुर की 248 पंचायतों और 4 निकायों से 3-3 बेटियों का चयन करके उनके फ्लैक्स बनाकर पंचायतों में 3-3 जगहों पर लगाने का निर्णय लिया गया है, ताकि अन्य लड़कियां भी इससे प्रेरित हों। इसके साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं में सराहनीय प्रदर्शन करने वाली लड़कियों को भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इनमें 10वीं और 12वीं में जिला भर में टॉप करने वाली 2 बेटियों को 10-10 हजार और इन दोनों कक्षाओं की टॉप 10 में रहने वाली छात्राओं को 5-5 हजार की नकद राशि से सम्मानित किया जाएगा। और अब चलते चलते नालागढ़ में पार्किंग को लेकर सिर पर कुल्हाड़ी से हमला, बाप बेटे ने मिलकर पीट डाला गाड़ी का मालिक।
शिवकुला जोत पर टनल बनाने की तैयारी, बीआरओ ने योजित परियोजना का किया गठन, जल्द शुरू होगा काम। बीबीएन में नहीं बढ़ा माल भाड़ा, ट्रक ऑपरेटर यूनियन की बैठक में सर्वसम्मति से लिया फैसला। बर्फबारी से बंद अटल टनल बहाल, हफ्ते बाद मनाली से जुड़ी लाहौल घाटी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और देखना न भूलें शिमला से 9 बजे हमारा विशेष लाइव प्रसारण।